अच्छा हुआ दुष्यंत तू आ गया, अब तू इन सबको संभाल। मैं कंट्रोल करने ना आया, शूट करने आया हूँ। कहाँ है वो छुरी जिसको मारना है? थोड़ी देर पहले तक वो दोनों यहीं पर थे। इन जोकरों की मेहरबानी की वजह से अभी दोनों यहाँ से भागे। निखिल, what do you mean by भाग गए? भाग गई है। And look, mister, whoever you are, तुम्हें यहाँ पर उस लड़की को मारने के लिए बुलाया गया। और जो दो लोग भागे हैं ना, उसमें से एक मेरा भाई है। Understand? मेरा भाई। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। तुम मारोगे उस लड़की को और मेरे भाई को टच भी नहीं करोगे, क्योंकि अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ, then remember it very clearly, mister, कि कोई और तो बाद में तुम्हें शूट करेगा, सबसे पहले मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। एक नंबर के बेवकूफ भरे पड़े हुए यहाँ पर। यूजलेस पीस ऑफ शिट। छोरी, आवाज को थोड़ा नीचे करके बात कर। मैं तेरे को जानता नहीं हूँ और ना ही तेरे तक बात करना पसंद करूंगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। निखिल ने पहले ही इतने गधे भर रखे हैं यहाँ पर, ये पता नहीं एक और कहां से आ गया। पर ये लग तो खतरनाक रहा है, इन गुंडों की तरह तो नहीं है जो सिर्फ बातें करते रहते हैं और कुछ नहीं। ध्यान से सुन लो, ये देखो, मैं आया था इस रास्ते से, ठीक है, और वो दोनों गए इस रास्ते से। आगे जाके दो रास्ते हैं, लेफ्ट और राइट। अगर वो लेफ्ट में चले गए तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से पकड़ लेंगे, क्योंकि लेफ्ट वाला रास्ता है जंगल का। लेकिन अगर वो राइट में निकल गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो ध्यान से सुन ले पहले, ये जो रास्ता है ये जाता है शहर को, ठीक है। अगर वो शहर पहुंच गए तो पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि शिकार अगर खुले में आ जाता है तो उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। 3 लोग जाएंगे भाई मेरे साथ और 3 लोग जाएंगे दूसरी तरफ, ठीक है। अपने साथ फोन, अपना पेजर, अपना मोबाइल, जो कुछ रखना है सब रखोगे। छोटी सी भी इंफॉर्मेशन मिलेगी मेरे साथ शेयर करोगे, ठीक है? ठीक है। कोई दिक्कत है, परेशानी? हाँ। हाँ भाई निखिल, कहाँ गया? मैं क्या कह रहा था कि अपने फोन को मेरे फोन के साथ अटैच करके रखना, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिलेगी दूसरे को शेयर करेंगे। और सुनो, वो जो मैडम है ना, उसको अपने साथ रखना है, वो आगे पीछे नहीं जानी चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि किसी दूसरे को नहीं दिखना चाहिए कि तुम मेरे साथ हो, ठीक है? तो घर में चलता हूँ। और हाँ, ध्यान से सुन लो मेरी एक बात, जिंदगी हर किसी को मौका देती है जीरो से हीरो बनने का, गधे से घोड़ा बनने का। और वो आज मौका तुम लोगों को मिल रहा है। जो भी अच्छा काम करेगा वो मेरे साथ मेरी टीम में काम करेगा, ठीक है? इसलिए अपना चाकू, तलवार, खंजर, जो कुछ भी रखना है, बाहुबली बनना है, वो बन के आना भाई। कोई दिक्कत नहीं चाहिए, कोई टेंशन नहीं चाहिए भाई मेरी। और अगर इतनी सी भी कोई मेरे को टेंशन देगा तो उसकी लाइफ की पेंशन शुरू हो जाएगी, ठीक है? चलो। इसे कहते हैं सर मुंडवाने पे ओले पड़ना। क्या पढ़ना? मतलब मैंने कहा था राइट से जाने के लिए, लेकिन नहीं, आपने मेरी बात नहीं मानी। अब देखिएगा यहाँ बारिश हो। वाह, तुम तो ऐसे बोल रही हो कि हम अगर राइट से जाते तो बारिश नहीं होती। हा? राइट से जाते ना तो सड़क जल्दी मिल जाती, किसी से लिफ्ट मिल जाती, घर चले जाते, भीगना नहीं पड़ता। अभी बारिश आएगी तो आप ऐसे हमेशा ईगो की मानते, मेरी बात नहीं मानते। मैंने तुम्हारी बात कब नहीं मानी? हमेशा तुम्हारी बात मानता हूँ। तुम्हारी बात मानकर वहां से भागे कि नहीं? अच्छा, वो आपने मेरी बात नहीं मानी, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, वो चॉइस थोड़ी थी आपकी। मेरी माँ, मुझे लग रहा था इस तरफ से रोड निकलेगी यार। जैसे गवर्नमेंट तो आपसे पूछ के रास्ते बनाती है, आपसे पूछ के पुल बांधती है। अब देखिएगा यहाँ बारिश होगी। वाह वाह वाह, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे इंद्र भगवान तुम्हारे पास आते हैं ना भविष्यवाणी करने के लिए। अरे लेकिन इस महीने में बारिश होती है, इसलिए बोल रही हूँ होगी। एक सेकंड, वो क्या है? यहाँ से दिख नहीं रहा, पास जाके देखते। चल लेट्स गो। आराम से, आराम से। वाह, ये तो कार है।
गाड़ी खुली है, बस चाबी मिल जाए। की वेयर आर यू की? चाबी तो है ही नहीं। होगी भी कैसे? कोई आएगा और सोचेगा जंगल के बीच में रॉकस्टार अभी फंस जाएंगे, इसलिए मैं गाड़ी और चाबी दोनों उनके लिए छोड़ के चला जाता हूँ। नहीं, रॉकस्टार हूँ, मेरे फैंस मेरे लिए ऐसा कर सकते हैं। भगवान ने आपको टैलेंट दिया, कोई वरदान नहीं कि जो बोल देंगे वो हो जाएगा। वो बेचारा किसी की गाड़ी खराब हो गई होगी, वो चाबी लेके चला गया होगा। अब बस 11 नंबर बस पकड़िए और चलिए। 11 नंबर बस मतलब? पैदल। तुम पागल हो गई हो क्या? अब बारिश कभी भी हो सकती है, अब भीग जाएंगे अगर हम चले तो। गाड़ी में बैठते हैं ना अच्छे से। देखिए, वो गुंडे हमारा पीछा कर रहे होंगे, यही गाड़ी में हम फंस जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, इससे अच्छा यहाँ से निकल लेते हैं। अरे वो गुंडे हमें नहीं पकड़ पाएंगे, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम चलो। किन? मैं हूं ना। पहले मैंने तुम्हें बचाया, आने तो उन्हें, फिर से बचा लो। गाड़ी में बैठो तो सही। हेलो आलिया। आलिया, तुम कहाँ हो और क्या हो रहा है वहां पर? होगा क्या? वही हो रहा है जो हमेशा होता है। तुम्हारे निखिल ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया यहाँ पर। क्या हुआ? जैसा वो वैसे उसके आदमी उनके जंगल से भाई और प्रज्ञा दोनों भाग चुके हैं यहाँ से। क्या भाग गए? तुम मेरी निखिल से बात करता हो? हाँ, उसी से बात करो, फोन देती हूँ उसे। डांटने वाली होगी तनु, और क्यों? डांट नहीं रही हूँ, मैं कुछ समझा रही हूँ, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे नहीं पता अभी और प्रज्ञा कहाँ गए, और नहीं मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तंग आ चुकी हूँ दोनों से। मेरी लाइफ बर्बाद कर दी उन्होंने, ना मेरी कोई इमेज बची ना तो मेरा कोई करियर। सोचा था अभी से शादी करूंगी तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन ये प्रज्ञा मेरी अभी से शादी कभी होने ही नहीं देगी। और अभी तो खुद मुझे 2 बार भरे मंडप में छोड़ के जा चुका है। वो ना मुझसे प्यार करता है ना मेरी परवाह करता है, लेकिन मेरी लाइफ ना यहाँ की रही है ना वहां की। लेकिन अब बहुत हो गया, बहुत सह लिया मैंने। अब उन्हें उस हर तकलीफ का हिसाब देना पड़ेगा जो उन्होंने मुझे दी है। निखिल, मैं तुमसे आखिरी बार कुछ मांग रही हूँ। अगर तुमने सच में मुझसे कभी प्यार किया तो तुम मना नहीं करोगे। खत्म कर दो उन दोनों को, उन दोनों को जान से मार दो। मुझे नहीं चाहिए अभी और नहीं देखनी उस प्रज्ञा की शक्ल। बहुत हो गया, वो दोनों जिंदा इस घर में वापस नहीं आने चाहिए। और हाँ, ये बात आलिया को कभी पता नहीं चलनी चाहिए कि मैंने तुम्हें कहा है कि अभी और प्रज्ञा को मार दो। ओके? अच्छा है तनु इसकी क्लास ले रही है, और सुनाए तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। उस बात की फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है तनु। You don't need to worry about that. रही बात अभी और प्रज्ञा की, तो उन दोनों को मैं खुद कब से मारना चाहता था। अब तुमने कह दिया तो वो दोनों जरूर मरेंगे। आलिया हर बार रोक लेती थी ना उन्हें मरने से। इस बार उन्हें ऐसे मारूंगा कि खुद आलिया को उनकी मौत के बारे में पता भी नहीं चलेगा। थैंक यू निखिल, थैंक यू सो मच। एक दुनिया जिस पे मैं भरोसा कर सकती। मैं तुम्हारे कॉल का वेट करूंगी जब तुम मुझे ये गुड न्यूज दोगे कि वो दोनों मर चुके हैं। जरूर। बाय।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।